नाजरीन, पाकिस्तान ने वो तोहफा सऊदी अरब को दे दिया है जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, JF-17 थंडर एक ऐसा जंगी त्यारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक ऐलान है कि सऊदी अरब अब तन्हा नहीं, उसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत मौजूद है। आज जब इसराइल ने कत्ल पर हमला किया तो पूरे खित्ते को एक झटका लगा, और ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम सिर्फ अस्करी ताउन नहीं बल्कि एक नजरियाती पैगाम है कि इस्लामिक नेटो हकीकत बन रहा है। नाजरीन, पाकिस्तान ने उस बरादर मुल्क को वो तोहफा दिया है जिसकी गूंज सिर्फ रियाद से नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम से सुनाई दे रही है, और दुश्मन इसे मौत का परिंदा कहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं JF-17 थंडर की, एक ऐसा जंगी त्यारा जो सिर्फ आसमान पर नहीं बल्कि दुश्मन के दिल पर परवाज करता है। ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि एक पैगाम है कि सऊदी अरब तन्हा नहीं, उसकी पुष्ट पर पाकिस्तान जैसी एटमी ताकत खड़ी है। और ये त्यारा सिर्फ लड़ने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया गया है, ताकि अगर दुश्मन इसराइल की सरजमीन से, यमन की सरहद से या खलीजी पानियों से कोई वार करे तो उसे मंजर नजर ना आए, सिर्फ JF-17 की गूंजती हुई आवाज सुनाई दे जो ऐलान करती हो कि ये नया दौर है और यहाँ पुरानी साजिशें नहीं चल सकती। आज जब कतर पर इजरायली एयर स्ट्राइक हुई और पूरे खित्ते को हिला के रख दिया, तो सऊदी अरब की क़यादत शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जहन में एक ही सवाल था कि उम्मत को किस तरह महफूज बनाया जाए। ऐसे में पाकिस्तान का ये कदम सिर्फ अस्करी ताउन नहीं बल्कि एक नजरियाती पैगाम है कि OIC के प्लेटफॉर्म पर इस्लामिक नेटो की जो बात हुई है वो अब हकीकत में बदल रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने हमेशा कहा कि सऊदी अरब सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के दिफा के लिए खड़ा है, और यही वो मौका था जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया और JF-17 थंडर सऊदी अरब के हवाले किया, ताकि इसराइल या कोई भी ताकत अगर मैली आंख से देखे तो जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी दिया जाए। सऊदी अरब की जोग्राफियाई अहमियत दुनिया जानती है। एक तरफ रेड सी है जहां से दुनिया की तजारत गुजरती है, दूसरी तरफ खलीज है जो तेल की शाहराह है, शिमाल में उर्दन और इराक, जनूब में यमन जहां ईरान के हमायत याफ्ता हूती मुसलसल हमले करते हैं, और मगरब में इसराइल का वो साया है जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। ऐसे में JF-17 सिर्फ एक त्यारा नहीं बल्कि एक ढाल है। इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी दुगनी है, मैक 1.6 यानी तकरीबन 1970 किलोमीटर फी घंटा। इसकी रेंज 1200 किलोमीटर है और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के साथ कई घंटे फिजा में रह सकता है। मतलब ये कि अगर इसराइल तल अबीब से हमला करे या यमन के पहाड़ों से मिसाइल छोड़े, थंडर वहां पहुंचकर जवाब दे सकता है। इसका वेपन सिस्टम भी किसी बड़े त्यारे से कम नहीं। BVR मिसाइल्स, स्मार्ट बॉम्ब्स और PL-12 मिसाइल जो 100 किलोमीटर दूर से दुश्मन के जहाज को गिरा सकता है। इसके अलावा रात क्रूज मिसाइल जो दुश्मन के कमांड सेंटर्स और बंकर्स तबाह कर सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दुश्मन के रेडार और मिसाइल गाइडेंस को जाम कर देता है, यानी अगर इसराइली F-35 या हूतियों के ड्रोन आए तो थंडर उनकी आंखें बंद कर देगा। ये वही सिस्टम है जिसने भारत के रफेल को मफलूज करके दुनिया को हैरान किया था। भारत ने अरबों डॉलर लगाकर रफेल खरीदे, मगर जब मैदान में JF-17 आया तो सबको पता चला कि असल ताकत कीमत में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और हौसले में है। और यही वजह है कि आज सऊदी अरब जैसे अमीर मुल्क ने भी JF-17 का इंतखाब किया। हालांकि वो चाहता तो अमेरिका से F-35 और यूरोप से यूरोफाइटर ले सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तान पर एतमाद किया क्योंकि ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि पूरा पैकेज है। पाकिस्तान न सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स भी देता है। मतलब ये कि सऊदी अरब किसी पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि अपने ही बरादर मुल्क के ताउन से हर वक्त तैयार रहेगा। नाजरीन, इसराइल की हालिया जारहियत ने OIC को भी हिलाकर रख दिया है, इसीलिए इस्लामिक नेटो की बात अब तेज हो रही है। अगर सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और दूसरे मुमालिक इकट्ठे खड़े हो गए तो ये सिर्फ एक अस्करी ब्लॉक नहीं बल्कि एक नजरियाती इनकलाब होगा। ये वो लम्हा है जब उम्मत मुस्लिमा एक पेज पर आ रही है। सऊदी अरब के आसमान पर जब JF-17 थंडर गूंजेगा तो दुश्मन को साफ पैगाम जाएगा कि अब बैतुल मुकद्दस से लेकर मक्का और मदीना तक का दिफा एक उम्मत के हाथ में है। ये त्यारा सिर्फ सऊदी अरब का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का है। आज जब इसराइल कतर पर हमला कर रहा है, फिलिस्तीन लहू लहू है और यमन का बारूद पूरे खित्ते को लपेटने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये इत्तेहाद उम्मीद की किरण है। ये पैगाम है कि अगर तुम कमजोर मुल्कों को दबाओगे तो तुम्हें ऐसा जवाब देंगे जो दहाइयों तक याद रहेगा। और नाजरीन, याद रखिए, जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क को सिर्फ दुआ सलाम का रिश्ता देता है तो वो महदूद होता है, मगर जब कोई मुल्क अपना सबसे खतरनाक त्यारा बतौर तोहफा दे तो समझ लीजिए कि ये दोस्ती नहीं बल्कि एक नए इत्तेहाद की बुनियाद है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये अस्करी ताल्लुक आने वाले बरसों में दुनिया की सियासत का नक्शा बदल सकता है।
नाजरीन, जब सऊदी अरब के आसमान पर JF-17 थंडर की गरज सुनाई देगी तो ये सिर्फ एक त्यारे की आवाज नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का ऐलान होगा कि अब कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। ये वो लम्हा है जहां दो बरादर मुल्कों की दोस्ती एक नए दिफाई इत्तेहाद में ढल रही है। अब अगर दुश्मन मैली आंख डालेगा तो उसे जमीन से नहीं आसमान से जवाब मिलेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये कदम सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि नजरियाती पैगाम है कि हम एक हैं और बैतुल मुकद्दस से लेकर मक्का और मदीना तक हर जर्रे का दिफा करेंगे। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या ये तोहफा इस्लामिक नेटो की बुनियाद बनेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिए और अगर आप चाहते हैं कि हम आप तक ऐसी ही ताकतवर और तारीखी खबरें सबसे पहले पहुंचाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हम जल्द हाजिर होंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।